नंबर 1 जो फंड को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे वो फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एक इक्विटी फंड है लेकिन स्ट्रेटेजिकल फंड है। इस फंड का लेटेस्ट एनएवी है 418.68। इस फंड का AUM फंड साइज बहुत ही अच्छा है 47,205 करोड़। नेक्स्ट इस फंड का एक्सपेंस रेशियो को देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो है 0.74% एंड एग्जिस्ट लोड है 0.25%। इस फंड का लॉकिंग पीरियड नहीं है। इस फंड का एज है 12 ईयर्स 9 मंथ एंड इस फंड का बेंचमार्क है BSE 500 TRI। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के थ्रू 500 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो और लम सम आप लोग 5,000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। चलिए इस फंड के रिटर्न के ऊपर नज़र डालते हैं। लास्ट 1 ईयर्स में सभी फंड के जैसे इस फंड को भी माइनस में रन किया, लेकिन इस फंड का माइनस बहुत ही कम है -2.54%, क्योंकि बहुत गिरावट आई थी स्टॉक मार्केट में। लास्ट 2 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 17.61%। लास्ट 3 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 21.85%। लास्ट 4 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 18.07%। लास्ट 5 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 30.05%। 7 ईयर्स ने 21.76% एंड लास्ट 10 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 16.98%। एंड ऑल टाइम रिटर्न यानी जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से अब तक रिटर्न दिया है 16.47%। इस फंड के एसेट एलोकेशन के ऊपर नज़र डालें तो इक्विटी के अंदर लार्ज कैप में 59.62% है, यानी इस फंड का वोलेटिलिटी रेट बहुत ही कम होगा, क्योंकि लार्ज कैप आप लोग जानते ही है जो टॉप इंडिया का 100 जो कंपनी होता है वो कंपनी में को लार्ज कैप कहलाता है और ये लार्ज कैप कंपनी में सबसे ज़्यादा 59.62% का इन्वेस्टमेंट किया रखा है। इस फंड का मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है 17.48% एंड स्मॉल कैप में बहुत ही कम 12.56%, यानी ये फंड एक मॉडरेट कम रिस्क वाला फंड है। इस फंड का रिटर्न भी एक स्टैब्लिशमेंट रिटर्न है, बहुत सारी ऊपर नीचे नहीं हुआ इस फंड के रिटर्न को। चलिए इस फंड का कैलकुलेट करके देखते हैं कि आप अगर इस फंड में SIP करते हो तो कितने साल में कितने एसेट बना सकते हो। ऑल टाइम रिटर्न 16 पॉइंट समथिंग है, इसलिए 16% रिटर्न को मानकर हम लोग चलते हैं। और आप लोग अगर 2000 रुपीज़ करके मंथली SIP करते हो और 10 साल तक ये SIP जारी रखते हो तो 10 साल तक ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2,40,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 10 ईयर्स 5,92,943। आप अगर 15 ईयर्स तक ये इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो तो टोटल आप लोगों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3,60,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 15 ईयर्स 14,97,159। 20 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो तो टोटल आप लोगों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 4,80,000 एंड आप टोटल कर्पस बनोगे आफ्टर 20 ईयर्स 34,98,921। आप लोग अगर 30 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 7,20,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 30 ईयर्स 1,77,40,951। नेक्स्ट हम लोग जो फंड को लेकर डिस्कस करेंगे यानी नंबर 2 जो फंड है ये फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी मिड कैप फंड है। इस फंड का लेटेस्ट NAV है 118.98। इस फंड का फंड साइज है 34,749 करोड़। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.7%। एग्जिस्ट लोड है 1%। इस फंड का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। इस फंड का एज है 11 ईयर्स 8 मंथ। 3 फरवरी
2014 में ये फंड लॉन्च हुआ था। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के थ्रू 500 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो और लमसम 1000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। चलिए इस फंड के रिटर्न के ऊपर नज़र डालें। लास्ट 1 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है -4.27%। लास्ट 2 ईयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 28.96%। लास्ट 3 ईयर्स ने रिटर्न दिया है 28%। 4 ईयर्स में रिटर्न दिया है 24.93%। लास्ट 5 ईयर्स ने रिटर्न दिया है 34.66%। लास्ट 7 ईयर्स ने रिटर्न दिया है 25.14% एंड लास्ट 10 ईयर्स ने रिटर्न दिया है 19.06%। एंड इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न के बात करूँ तो ऑल टाइम रिटर्न है इस फंड का 23.69%। चलिए इस फंड का एसेट एलोकेशन को देख लेते हैं। इक्विटी के अंदर लार्ज कैप में 17.79% का एलोकेशन है। मिड कैप में 73.22% का एलोकेशन है क्योंकि ये मिड कैप फंड है। स्मॉल कैप में 0% एंड अदर्स कैप में 0%। चलिए इस फंड को कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि आप कितने साल में कितने अमाउंट बना सकते हो। लास्ट 15 ईयर्स तक आप अगर 2000 रुपीज़ करके SIP करें एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग 23% मानकर चलते हैं तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 3,60,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 15 ईयर्स 31,36,052। आप अगर 20 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 4,80,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 20 ईयर्स 1,22,947। आप अगर और 5 साल बढ़ा दे यानी 25 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखें तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 6 लाख एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 25 ईयर्स 3,15,37,691। आप अगर और 5 साल बढ़ा के 30 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 7,20,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 30 ईयर्स 9,87,50,000। नंबर 3 लास्ट जो फंड को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे ये फंड है स्मॉल कैप फंड एंड इक्विटी स्मॉल कैप फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का लेटेस्ट EV है 188.98। इस फंड का AUM है 66,136 करोड़। आप अगर इस फंड का एक्सपेंस रेशियो के ऊपर नज़र डालेंगे तो देख पाएंगे जिसपे एक्सपेंस रेशियो है 0.64%, एग्जिस्ट लोड है 1%, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। इस फंड का एज है 12 ईयर्स 9 मंथ। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। इस फंड में आप ओनली SIP कर सकते हो 500 रुपीज़ से। लमसम नहीं होता इन्वेस्टमेंट इस फंड में। इस फंड के अगर रिटर्न को चेक करेंगे तो लास्ट 1 ईयर्स ने रिटर्न दिया है -6.41%। लास्ट 2 ईयर्स ने रिटर्न दिया है 17%। लास्ट 3 ईयर्स ने रिटर्न दिया है 23.81%। लास्ट 4 ईयर्स ने रिटर्न दिया है 19.33%। लास्ट 5 ईयर्स ने रिटर्न दिया है 33.5%। 7 ईयर्स ने रिटर्न दिया है 24.16% एंड लास्ट 10 ईयर्स ने रिटर्न दिया है 21.64%। इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न है 24.89%। इस फंड के एसेट एलोकेशन को देखेंगे कि लार्ज कैप में 12.27%, मिड कैप में 15.52% एंड स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा 67.37% का एलोकेशन है। चलिए इस फंड को कैलकुलेशन करके देखते हैं। हम लोग 2000 रुपीज़ करके SIP मान लेते हैं। आप लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो 15 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखो और इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न
24% से ज़्यादा है, हम लोग 24% मानकर चलते हैं। एंड टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा आफ्टर 15 ईयर्स 3,60,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 15 ईयर्स 35 lakhs। एंड आप अगर और 5 साल बढ़ा दे यानी 20 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखें तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 4,80,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा 1,17,18,650। आप लोग अगर 25 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 6 lakhs एंड आफ्टर वैल्यू बनेगा आफ्टर 25 ईयर्स 3,86,81,919। आप अगर 30 ईयर्स तक ये इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 7,20,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 30 ईयर्स 12,71,59,235।